रामू अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी बीमार माँ को देख रहा था। उसकी माँ रोते हुए रामू से बोली, चिंता क्यों करता है बेटा? मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ। ऐसा क्यों कहता है बेटा? तू तो मेरी आंखों का तारा है। अरे, तूने कितनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। इसी बात का तो मुझे रोना आता है माँ। सोचो, मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बीमार देख रहा हूँ, लेकिन माँ के इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। अपना मन छोटा मत कर। तू वर्षों से मेरा इलाज कर रहा है और वैसे भी अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज कराऊंगा माँ। तू देखना, मैं कराऊंगा। इतना कहकर रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही जगत सिंह के बेटी पूनम रामू को मिल गई। क्या हुआ रामू? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम तो जानती हो पूनम, मेरी माँ बरसों से बीमार है। पिछले 3 दिनों से मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं, दिखाऊं, उनके लिए दवाई खरीद सकूं। तुम एक काम करो, मेरे पिता के पास चलो। हो सकता है वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। पूनम रामू को अपने पिता जगत सिंह के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, इस वक्त रामू को पैसा की बहुत आवश्यकता है। आपसे विनती है, कुछ उधार दे दीजिए। देखो बेटा, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो रामू को सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि रामू के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम तो जानती हो पूनम कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। रामू और भी उदास हो गया और जगत सिंह से बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर रामू उसके घर से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, क्या करूं? किससे उधार मांगूं? क्या करूं? तभी रामू की नजर ठाकुर साहब की हवेली पर पड़ी। ठाकुर हरिहत गांव का सबसे दबंग व्यक्ति था। हाँ, ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। हो सकता है कि वह मेरी कुछ मदद कर दे। हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर रामू ठाकुर हरिहत की हवेली में चला गया। ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर साहब, मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 70 साल की हो चुकी है ना? तो अब जी करेगी क्या? अरे क्यों मुझसे उधार मांगकर कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को, और तू भी चैन से रहना, हमको भी चैन से रहने दे। ठाकुर की बातों ने रामू के कलेजे को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। इस संसार में मेरी केवल एक माँ ही है और कोई नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है?
अरे तू तो स्वयं अपनी माँ के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर रहेगा कहाँ? बात करता है कर्ज चाहिए। अबे जा, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता, चल जा। रामू ठाकुर के आगे हाथ जोड़ने लगा। ठाकुर साहब दया कीजिए, ऐसे ना भगाइए। एक बार जो मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं, अपनी मर्जी से चला जा, नहीं तो तुझे भी अपना इलाज कराना पड़ेगा। और तुझे तो पता है तेरे पास पैसा नहीं है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब ठाकुर की हवेली में काम करने वाला मोहन देख रहा था। रामू चुपचाप नजरें झुकाकर हवेली से बाहर निकल गया। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर रामू गांव की सीमा के एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। यह वही कुआं था जिसके बारे में वर्षों से गांव में यह प्रसिद्ध था कि यहाँ से रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ रहस्यमय छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहाँ पानी भरने नहीं जाता था। रामू कुएं के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगू? मुझसे अपनी माँ की गरीबी देखी नहीं जाती और न ही उनकी तड़प। तभी वहाँ पर ठाकुर की हवेली का नौकर मोहन आ गया। उसने रामू को उस कुएं के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे रामू बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं है क्या कि इस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं? गांव वाले इसे अभिशब्द मानते हैं। चल चल जल्दी चल। कहाँ जाऊं? जिसकी जिंदगी में तूफान मचा हो, उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ेगा काका? मोहन रहस्यमय अंदाज में बोला। अरे कितनी विचित्र बातें करता है। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, आज देखो भला उसका बेटा दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ना ही तुम्हारी माँ ने, क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं। अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना काका? सब कुछ लेना देना ठाकुर से ही है बेटा। मैं वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले मैं तुम्हें यूं भटकते तो नहीं देख सकता। यह ले ले बेटा, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। रामू भावुक होकर झुक गया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। फिर वो उन्हें एक डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी माँ की नब्ज देखी, आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, अब इनकी बीमारी शरीर में गहराई तक उतर चुकी है। अब देखो, बचने की अब कोई संभावना नहीं है। माफ करना। ऐसा मत कहिए डॉक्टर जी, मेरे पास माँ के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा ना कहिए। यही संसार का नियम है बेटा रामू। दुनिया की कोई भी दवाई तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके। बस डॉक्टर ने दवाई दी और रामू अपनी माँ को वापस झोपड़ी में ले आया। माँ ने दवाई ली और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद रामू फिर जगत सिंह के घर आ पहुंचा। अरे रामू, क्या हुआ? डॉक्टर के पास गए थे ना? डॉक्टर ने कह दिया है काका की माँ की बीमारी अब लालाज है। वो बस दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। जगत सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब है ना। काका ये बताइए, उस कुएं के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा, उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता बेहद अमीर थे? तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हारी जान की सुरक्षा के खातिर तुम्हें नहीं बताया। सुनो बेटा ध्यान से, आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद है, वह कभी तुम्हारे पिता की थी।
तुम्हारी माँ तब गांव में रानी की तरह मानी जाती थी, एकदम महारानी की तरह। तुम्हारे पिता के साथ ठाकुर का दोस्त आना था, पर वो दोस्त धोखेबाज निकला। तुम्हारे पिता ने ठाकुर पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। तुम्हारे पिता बेचारे टूट गए और तभी से तुम्हारे घर का बुरा समय शुरू हो गया। रामू की आंखें जलने लगी। हंट खींचकर बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ काका? इसके बाद बेटा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता और ठाकुर को आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया था जहां आज तुम बैठे थे। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। और उसी दिन से उस कुएं से आवाजें आने लगी। लोगों ने तभी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और सर उसी कुएं में फेंक दिया। रामू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। आंखों में आग सी चमकने लगी। आज मैं माँ से सच जानकर ही रहूंगा। इतना कहकर रामू सीधे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। रामू ने सारी घटना बताते हुए बोला, माँ सच सच बताना, जगत सिंह काका ने जो कहा क्या वो सच है? क्या ठाकुर की सारी संपत्ति कभी हमारे पिता की थी? सच सच बताना माँ। यह सच है बेटा। अगर तू मेरा हाथ अपने सिर पर नहीं रखता तो शायद मैं तुझे कभी सच्चाई नहीं बताती। अरे तो फिर अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? क्यों इतनी सारी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद मैं गरीबी में क्यों पला? तेरे इलाज के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी की, अपमान सहा। अरे ठाकुर ने मुझे क्या कहा? पता है क्या कहूँ? इतने वर्ष क्यों चुप रही माँ?